उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बहुत पुराने और चर्चित मामले की चर्चा इस समय हो रही है। जी हाँ, वो मामला ऐसा है कि उसकी चर्चा जब जब होती है तो फिर पुरजोर तरीके से होती है। हम बात कर रहे हैं राजू पाल हत्याकांड की। हाल ही में पूजा पाल को समाजवादी पार्टी से निकाल दिया गया। पूजा पाल ने, जो कि मृत राजू पाल की पत्नी थी, उन्होंने विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की और उनकी कानून व्यवस्था की तारीफ की और कहा कि आपने मेरे पति की हत्या में मुझे न्याय दिलवाया। यानी कि जो अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या हुई 2023 में, उसकी तारीफ करते हुए पूजा पाल ने कहा कि आपने मुझे न्याय दिलवाया। जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने पूजा पाल को अपनी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। कुछ लोगों का यह कहना है कि ये पूजा पाल का राजनीतिक स्टंट है। वो बीते 1 या 1.5 साल से भाजपा के संपर्क में है। राज्यसभा में भी उन्होंने भाजपा के उम्मीदवार को वोट दिया था और लोकसभा चुनाव में भी वो भाजपा के साथ थी। ये तो बात हो गई उस पूरे प्रकरण की जो अभी हाल फिलहाल में हुआ और 1-1.5 साल में। हम बात करेंगे उस समय की, उस दौर की, जब अतीक और अशरफ के सामने कोई खड़ा होने की हिम्मत तक नहीं करता था। हम बात करेंगे उस दौर की जब अतीक और अशरफ की तूती बोलती थी प्रयागराज में। जी हां, 2005 में राजू पाल की हत्या हुई। हत्या इसलिए हुई क्योंकि राजू पाल ने अशरफ अहमद को चुनाव हरा दिया था, अतीक के छोटे भाई को। राजू पाल बहुजन समाज पार्टी से विधायक थे, इलाहाबाद पश्चिम सीट से। जब हत्या राजू पाल की हुई तो उस समय कई दिनों तक प्रयागराज में दंगे हुए और ये एक बड़ा मामला बन गया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती खुद गई राजू पाल के घर, जी हां, और उनकी पत्नी पूजा पाल से मिली। जिस समय राजू पाल की हत्या हुई, उनकी शादी को महज 9 दिन हुए थे। जी हां, सिर्फ 9 दिन हुए थे। 9 दिन के भीतर ही पूजा पाल विधवा हो गई। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पूजा पाल को संतावना दी, लेकिन उस समय पूजा पाल भी नहीं जानती थी कि वो महिला जो उनके घर उनको संतावना देने पहुंची हैं, उनके दुख में पहुंची हैं, जो प्रदेश की और देश की सबसे ताकतवर महिला थी, वो पूजा पाल को उत्तर प्रदेश की राजनीति की एक ताकतवर हस्ती बना देंगी और एक ऐसी हस्ती बना देंगी जो अपने पति के हत्यारों के सामने दहाड़ेगी और अपने पति के हत्यारों को हराएगी। जी हाँ, अतीक अहमद और अशरफ अहमद को। राजू पाल की हत्या के बाद इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा पर उपचुनाव होता है। इस उपचुनाव में पूजा पाल के सामने समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं अशरफ अहमद और पूजा पाल बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं। पूजा पाल ये चुनाव हार जाती हैं। जी हाँ, उसके बाद फिर 2007 का चुनाव आता है। 2007 का जब विधानसभा चुनाव होता है तो फिर एक बार फिर समाजवादी पार्टी के टिकट पर अशरफ अहमद होते हैं और बसपा के टिकट पर होती हैं पूजा पाल, क्योंकि अतीक अहमद और अशरफ अहमद का परिवार मुलायम सिंह से काफ़ी करीबी था और समाजवादी पार्टी में था। लेकिन इस बार बीएसपी सुप्रीमो मायावती खुद जी जान लगा देती हैं पूजा पाल को चुनाव जिताने के लिए। जी हाँ, खुद पूजा पाल के लिए प्रचार करने पहुंचती हैं, मंच से उनके लिए रैली करती हैं और चुनाव लड़ने के लिए पैसा भी देती हैं। उत्तर प्रदेश और देश की सबसे ताकतवर महिला बहन जी ने पूजा पाल को इतना ताकतवर बना दिया कि उसने उस दौर के सबसे बड़े गुंडे, उस दौर के सबसे बड़े माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ अहमद को चुनाव हरा दिया। 2007 से 12 तक अतीक अहमद का वो हाल होता है जो किसी ने नहीं सोचा। अतीक अहमद उस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं समाजवादी पार्टी से। हालांकि 2006 में समाजवादी पार्टी अतीक अहमद को पार्टी से बाहर निकाल देती है, लेकिन सदस्यता नहीं खत्म होती। समाजवादी पार्टी की सरकार जब जाती है और बीएसपी की सरकार जब आती है, उस दौरान अतीक अहमद का काल आ जाता है। अतीक अहमद को जेल में जाना पड़ता है, कई मामलों में सुनवाई होती है, संपत्ति जब्त होती है। सांसद रहते हुए अतीक अहमद जेल में रहते हैं। जी हां, और मायावती ने किस महिला को सबसे ज्यादा ताकत दी? पूजा पाल, जो कि राजू पाल की विधवा थी।
मात्र 9 दिन शादी को हुए थे, और उस औरत को इतना ताकतवर बना दिया कि उसने उस दौर के सबसे बड़े माफिया के भाई अशरफ अहमद को चुनाव हरवाया। और उसके बाद मायावती ने जो अतीक अहमद के साथ किया वो सब ने देखा। 2012 में फिर से चुनाव होता है। पूजा पाल इस बार फिर चुनाव लड़ती हैं, और इस बार जब इलाहाबाद पश्चिम से चुनाव लड़ती हैं तो उनके सामने होते हैं अतीक अहमद। उस समय अतीक अहमद समाजवादी पार्टी छोड़कर अपना दल कमेराबादी में जा चुके थे, और उस समय भी पूजा पाल अतीक अहमद को बीएसपी के टिकट पर चुनाव हराती है। 2 बार चुनाव हरा देती है। मतलब अतीक अहमद, वो जो माफिया जिसके सामने उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता, उसको मायावती, उसको पूजा पाल चुनाव हरा देती है। मायावती पूजा पाल को इतना ताकतवर बना देती है। तो ये न्याय हुआ जो मायावती ने पूजा पाल के साथ किया, या फिर वो न्याय हुआ जो योगी आदित्यनाथ ने। 12 से 17 फिर पूजा पाल बसपा के टिकट पर विधायक रहती है। 17 में पूजा पाल चुनाव हार जाती है। जी हाँ, उसके बाद फिर वो पार्टी छोड़ देती है, उनको पार्टी से निकाल दिया जाता है। बीएसपी ये कहकर पार्टी से निकालती है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित थी। 2022 में पूजा पाल समाजवादी पार्टी ज्वाइन करती है। जी हाँ, समाजवादी पार्टी। पूजा पाल वही पार्टी ज्वाइन कर लेती हैं जिस पार्टी में अतीक अहमद था, जिस पार्टी की शय पर अतीक अहमद माफिया बन रहा था, जिस पार्टी ने अतीक अहमद को सांसद और विधायक बनाया। अतीक अहमद ने 2014 में फिर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली थी। वो फिर लोकसभा का चुनाव लड़ा था लेकिन हार गया। 2022 में पूजा पाल फिर से विधायक बनती हैं चायल विधानसभा से। 2023 आता है। इस 2023 में उमेश पाल, जो कि राजू पाल मामले में एक चश्मदीद गवाह थे और जिनकी गवाही होने वाली थी, उनकी हत्या कर देता है अतीक अहमद, करवा देता है उनकी हत्या, अतीक अहमद और अशरफ अहमद। फिर उसके बाद अतीक अहमद और अशरफ अहमद जो पहले से ही जेल पर थे, उन पर बरसता है योगी का जंगल राज। यानी कि योगी आदित्यनाथ ने कानून के जरिए तो अतीक और अशरफ को सजा नहीं दी, लेकिन जिस तरीके से पूजा पाल ने कहा वो बात माने, तो ऐसा लगता है कि ये जो हुआ अतीक और अशरफ के साथ वो करवाया गया। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद उनका पूरा साम्राज्य खत्म हो जाता है। जो अतीक की वाइफ है शाइस्ता, वो फरार हो जाती है। 2023 के चुनाव से पहले शाइस्ता कुछ समय के लिए बीएसपी में आती है, लेकिन जब उमेश पाल की हत्या हो जाती है तो फिर शाइस्ता को बीएसपी पार्टी से बाहर निकाल देती है। जी हाँ, जिस समय उमेश पाल की हत्या हुई उस समय उत्तर प्रदेश में सेशन चल रहा था विधानसभा, और ये मामला जब विधानसभा में उठा तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, और उसके बाद अतीक और अशरफ की हत्या हो जाती है। तो जो पूजा पाल आज सपा छोड़ के भाजपा में जा रही हैं और कह रही हैं कि योगी आदित्यनाथ ने उनके साथ न्याय किया, उनके पति के हत्यारों को सजा मिल गई, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उस महिला को, उस विधवा महिला को इतना ताकतवर बना दिया कि उसने अतीक और अशरफ जैसे गुंडों को, माफियाओं को, जिन्होंने राजू पाल की हत्या की, उनको 2-2 बार चुनाव हराया। ऐसी लगी पूजा पाल के बीएसपी से लेकर समाजवादी पार्टी और फिर भाजपा के सफर तक की ये कहानी, और इस कहानी में कैसे बहुजन समाज पार्टी और मायावती ने पूजा पाल को फर्श से उठाकर अर्श तक पहुंचा दिया और उत्तर प्रदेश की एक ताकतवर महिला बनाया। कि क्या पूजा पाल ने समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर या सही किया? आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय बता सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।